यूपी पुलिस की ठाएं ठाएं तो याद होगी आपको। संभल जिले में एनकाउंटर के वक्त जब पुलिस की पिस्तौल नहीं चली थी तो सब इंस्पेक्टर ने मुंह से ही ठाएं ठाएं बोल दिया था। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस की खूब किरकिरी हुई थी, मगर अब दावा है कि इस बार एक एनकाउंटर में ठाएं ठाएं बोलने वाला वही सब इंस्पेक्टर घायल हो गया है। क्या फिर से यूपी पुलिस की पिस्तौल खराब हो गई? इधर से इधर मारो करीब 3 महीने पहले इस वीडियो ने उत्तर प्रदेश पुलिस की खूब फजीहत कराई थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने यूपी पुलिस की जमकर टांग खींची थी। लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जाती तो है बदमाश से लोहा लेने, लेकिन बदमाश के सामने उसकी पिस्तौल ही ढेर हो जाती है। फिर बेचारी पुलिस क्या करे? मुंह से ही पिस्तौल चलने की आवाज निकालती है, ठाएं ठाएं बोलती है। इधर यूपी पुलिस झूठी कर रही है ठाएं ठाएं, उधर बदमाश ओ गोली लग गई चिल्लाकर निकल गया होगा। इस वीडियो को लोग इको फ्रेंडली फायरिंग बता रहे थे, क्योंकि न शोर न खून खराबा, बस मुंह से ठाएं ठाएं बोलकर बदमाश को खदेड़ डाला। इधर से इधर मारो हुआ दरअसल ये था कि उत्तर प्रदेश के संभल के असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मी की बंदूक में कारतूस फंस गया। बदमाश पर दबाव बनाए रखने के लिए सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने मुंह से ही ठाएं ठाएं बोल दिया था, ताकि बदमाश को भनक न लगे कि पुलिस की बंदूक नहीं चल रही और वो भाग न पाए। लेकिन अब खबर ये है कि ठाएं ठाएं बोलने वाले इन्हीं सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को ठाएं ठाएं करते हुए असली गोली लग गई है। दावा है कि सब इंस्पेक्टर एक एनकाउंटर में घायल हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिर से बदमाश के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस की बंदूक ही नहीं चली? क्या फिर से प्रशासन की नाकामी की कीमत पुलिस को चुकानी पड़ी? हमने पड़ताल की तो पता चला कि संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बदमाशों को घेरा हुआ था। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 13 मुकदमों में आरोपी एक बदमाश तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, मगर दूसरा साथी भाग निकलने में कामयाब रहा। लेकिन बदमाशों की गोली से सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार घायल हो गए। सब इंस्पेक्टर की बंदूक बिल्कुल ठीक थी। हम लोग कल्याण एयरपोर्ट के पास में चेकिंग कर रहे थे और वहाँ पर ये लोग जो है बाइक पर थे। तो फिर फायरिंग कैसे हुई आप लोगों के बीच में? रुकने के लिए इनको इशारा किया तो ये अपना जो है भागने के प्रयास में जी बदमाशी की फायरिंग से भी गोली लगी जी। 2 अपराधियों के आने की सूचना मिली थी, जिसमें घेराबंदी की गई थाना पुलिस द्वारा। और इसमें जब घेराबंदी की गई तो 2 मोटरसाइकिल सवार आ रहे थे अलिया नेकपुर की तरफ से। उन्होंने पुलिस पे फायरिंग किया। पुलिस पे फायरिंग करने में हमारा एक एसआई घायल हो गया। इसी में काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ है, जिसकी बाद में शिनाख्त हुई है सद्दाम के रूप में। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। राफेल, ये नाम तो सुना ही होगा आपने। देश की राजनीति में इस शब्द ने भूचाल ला दिया है। लेकिन क्या है राफेल? लड़ाकू विमान, वो तो सभी जानते हैं। इसके अलावा क्या? एक लड़ाकू विमान ही तो है राफेल। सोशल मीडिया का दावा है कि राफेल एक जगह भी है, देश का ही एक गांव। पता था आपको? आप गए हैं राफेल? ये विमान जंग के मैदान में सेना का बड़ा हथियार साबित होगा। लेकिन दुश्मन को धूल चटाने से पहले इस विमान ने देश में ही जंग छेड़ दी है। राफेल, देश का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि राफेल शब्द की सिर्फ यही पहचान नहीं। राफेल सिर्फ एक लड़ाकू विमान ही नहीं, हजारों मील दूर बसे फ्रांस के पास ही राफेल नहीं, बल्कि अपने देश में भी एक राफेल है पहले से ही। दावा है कि राफेल नाम का देश में एक गांव है।
चलो, गांव भी मिल गया राफेल। सोशल मीडिया पर राफेल लिखे इस साइन बोर्ड की तस्वीर बेतहाशा वायरल है। लोग कह रहे हैं कि राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े राज यहाँ फाश हो जाएंगे। सवाल ये है कि क्या वाकई देश में एक जगह का नाम राफेल भी है? राफेल नाम की ये जगह कहाँ है? क्या इसका राफेल लड़ाकू विमान से कोई रिश्ता है, या कहीं एडिटिंग के जरिए साइन बोर्ड पर राफेल लिखकर कोई शरारत तो नहीं कर रहा? देश में राफेल नाम की कोई जगह है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमने इंटरनेट पर खोज शुरू की। पता चला कि वाकई छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सरायपाली ब्लॉक में राफेल नाम का एक गांव है। बस इस राफेल में फ पर नुक्ता नहीं है। हमारी टीम राफेल गांव रवाना हुई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 53 से गुजरते हुए हमें वायरल तस्वीर वाला राफेल लिखा बोर्ड दिखा। बोर्ड के किनारे पर चौड़ी चमचमाती सड़क और दूसरी तरफ मिनी बस स्टैंड। नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर जाकर ही है करीब 1000 लोगों की आबादी वाला राफेल गांव। गांव में कंक्रीट की पक्की चौड़ी सड़क है, लोग साक्षर भी हैं। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए बच्चे 2 किलोमीटर दूर पैकिंग जाते हैं। यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है, राशन की दुकान भी है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं, घरों में पानी आता है, हैंडपंप भी लगा है, बिजली भी हर वक्त रहती है, हर घर में शौचालय है। अब रसोई में LPG में खाना पकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 170 नए घरों का निर्माण भी कराया गया है। मुख्य रूप से यहाँ लोग खेती करके ही जीवन बसर करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी स्वरोजगार पर आश्रित है। कोई सिलाई करता है, किसी की दुकान है तो कोई मिस्त्री है। कुल मिलाकर राफेल गांव की स्थिति अच्छी है। लेकिन क्या राफेल के लोगों को पता है कि उनके गांव के अलावा एक और चीज का नाम भी राफेल है? राफेल किया है तो बोला साहब राफेल। अच्छा, हाँ। आपका गांव है? आपका गांव है। और राफेल एक लड़ाकू विमान है, आपको पता है? नहीं, जो आप बता रहे हैं उसको मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और राफेल नहीं पता सर मेरे को। और बस अपना नाम राफेल है, ये बस जानते हैं। राफेल के नाम से बहुत मतलब राजनीति हो रही है, लेकिन इस गांव को देखने के लिए कोई राजनेता नहीं आता सर। राफेल के बारे में पता चला सर, विमान है, आए दिन पेपर में आ रहे हैं पढ़ने उसको। हाँ, एक लड़ाकू विमान है, पता है। हमने गांव में जितने लोगों से बात की उनमें सिर्फ 3 लोगों को ही पता था कि राफेल एक लड़ाकू विमान भी है। राफेल के लोगों की दुनिया उनके गांव के इर्द गिर्द ही घूमती है, बाहर की दुनिया की उन्हें ज्यादा खबर नहीं। अब बारी थी ये जानने की कि राफेल गांव का नाम राफेल क्यों है, मतलब क्या है इसका। तो ये तो यहाँ के लोगों को भी नहीं पता, वो भी अंदाजा ही लगाते हैं। सर इसके बारे में तो बुजुर्गों को पूछा, नहीं बता पाए। आपका क्या राय है? मेरे राय में तो सर, मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा, रात को जो भी निर्णय हुआ होगा और सुबह फेल हो गया होगा सर, जिससे रात से फेल तो राफेल पड़ा है। संधि विच्छेद, राफेल संधि विच्छेद में वही जो बताते हैं अपने बाप दादा से जो सुनने आया है, जो पहले जो थे कमा बाहर से काम वाम करके आते थे, बैठते थे, इसलिए पड़ा बोलते हैं। यहाँ पूर्व में लोग जो है काफ़ी गरीब थे यहाँ पर, तो यहाँ से कमाने के लिए दूसरे गांव में जाते थे। तो जो है हमारे क्षेत्रीय भाषा में, जैसे उड़िया में हम लोग बोलते हैं राप के लाना, तो उसका जो है संकलना उसका अर्थ होता है। तो उस हिसाब से मतलब राफेल जो है नाम पड़ा था उस समय। कितना पुराना गांव? ऐसे मतलब बोलते हैं लोग, सुने हम लोग भी। गांव के सरपंच बताते हैं कि राफेल का नाम रापना से पड़ा है। रापना उड़िया भाषा का शब्द है। राफेल गांव ओडिशा से लगता है। यहाँ ज्यादातर लोग उड़िया भाषा में ही बात करते हैं। शुरुआत में गांव के लोग रोजगार के लिए गांव से बाहर जाते थे, वहीं से ही पैसे राप कर यानी पैसे इकट्ठे करके लाते थे। शायद इसीलिए रापना से गांव का नाम राफेल पड़ गया, लेकिन ये तो अंदाजा ही था। लिहाजा अब हम सरायपाली जनपद पंचायत पहुँचे। यहाँ हमने बात की जनपद CEO GD सोनवानी से, लेकिन उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं कि राफेल गाँव का नाम राफेल कैसे पड़ा। मेरी जानकारी के हिसाब जब से राजस्व गांव नामकरण हुआ है तब से राफेल नाम से ही जाना जा रहा है। क्योंकि अब मैं तो उतना पुराना मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्यों रखा गया है करके, लेकिन उनको अच्छा लगा हो कि राफेल नाम ही अच्छा है करके।
राफेल गांव का नामकरण कैसे हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि राफेल गांव का राफेल लड़ाकू विमान से कोई रिश्ता नहीं और राफेल गांव राफेल लड़ाकू विमान से काफी पुराना है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में राफेल नाम के गांव के होने की वायरल खबर सही साबित हुई है। राजनेताओं पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वैसे तो वो देशभक्ति के बड़े बड़े दावे करते हैं, सीमा पर जब देश के जवान शहीद होते हैं तो आंसू बहाते हैं, लेकिन जब बात खुद के बच्चों की आती है तो उनके बच्चे कभी सेना में शामिल नहीं होते। वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जैसे बड़े बड़े पेशे अपनाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की रक्षा के लिए अपनी बेटी को ही समर्पित कर दिया है। निर्मला सीतारामन की महिला सैन्य अफसर के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। दावा है कि यह महिला अफसर निर्मला सीतारामन की बेटी हैं। क्या वाकई यह सोशल मीडिया आपको गुमराह कर रहा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर ने लोगों को गदगद कर दिया है। उनके भीतर देशभक्ति हिलोरे लेने लगी है। वो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन की तारीफ करते नहीं थक रहे, उन्हें सलाम कर रहे हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है इस तस्वीर में? तो इस तस्वीर के साथ किया गया दावा ऐसा है। हिंदुस्तान की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन एयरफोर्स में तैनात अपनी बेटी के साथ, हिंदुस्तान की पहली रक्षा मंत्री जिनकी संतान देश की रक्षा में तैनात है। दिल से सलाम। यही राष्ट्रवादी विचारधारा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि निर्मला सीतारामन सही मायनों में देश की रक्षा मंत्री है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या किसी और नेता के पास इतनी हिम्मत है कि वो अपनी ये बेटी को सेना में भेज दे। सवाल ये है कि क्या तस्वीर में निर्मला सीतारामन के साथ खड़ी महिला अफसर उनकी बेटी ही है? क्या निर्मला सीतारामन की बेटी सेना में तैनात है? वायरल हो रही तस्वीर आई कहां से? हमने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये तस्वीर खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने ही पोस्ट की थी। 7 नवंबर 2018 को दिवाली के मौके पर निर्मला सीतारामन अरुणाचल प्रदेश के हायुलियांग पहुंची थी। वहां उन्होंने सेना के साथ दिवाली मनाई थी। उसी दौरान ये तस्वीर खींची गई थी। इस तस्वीर के साथ कुछ दूसरी तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड करते हुए निर्मला सीतारामन ने लिखा था, श्रीमती निर्मला सीतारामन आज हायुलियांग पहुंची, जहां हायुलियांग की स्थानीय मिश्मी जनजाति के बुजुर्गों ने उनसे भेंट की और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। बाद में सीतारामन ने जवानों, उनके परिवारों और स्थानीय लोगों के साथ दिवाली मनाई। रक्षा मंत्री की ट्विटर हैंडल पर भी 7 नवंबर को ही ये तस्वीरें अपलोड की गई थी। वहां भी यही लिखा था कि ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश में सेना के साथ दिवाली मनाने के दौरान की। रक्षा मंत्री की बेटी होना तो दूर, इस पोस्ट में कहीं भी ये जिक्र तक नहीं है कि तस्वीर में निर्मला सीतारामन के साथ खड़ी इस महिला अफसर का उनके साथ कोई रिश्ता भी है। लेकिन इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा दिया कि रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता को इस तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे का खंडन जारी करना पड़ा। स्पष्टीकरण: ये तस्वीर एक आधिकारिक यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री की संपर्क अधिकारी के तौर पर तैनात की गई आर्मी अफसर की गुजारिश पर खींची गई थी। ये रक्षा मंत्री की बेटी नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। वो महिला अधिकारी आर्मी की एक ऑफिसर हैं, जो कि आर्मी के द्वारा रक्षा मंत्री के अग्रिम इलाके के दौरे पे उनकी लाइजन ऑफिसर तैनात की गई थी। इस 2 दिन के दौरे के दौरान ये महिला ऑफिसर रक्षा मंत्री के साथ रहीं। इस महिला अधिकारी का रक्षा मंत्री से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। हमारी अब तक की पड़ताल में ये साफ हो गया कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ तस्वीर में दिख रही आर्मी अफसर उनकी बेटी तो नहीं है। लेकिन इनका परिचय क्या है? तो प्रोटोकॉल के तहत सेना में कार्यरत किसी भी अफसर की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया आपको इन अफसर का नाम नहीं बता सकता। बाकी जहां तक रही रक्षा मंत्री की बेटी की बात, तो निर्मला सीतारामन की एक ही संतान है। उनकी इकलौती बेटी का नाम है वांगमई परकाला। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में पता चला कि वायरल तस्वीर में दिख रही महिला अफसर रक्षा मंत्री की बेटी नहीं है। ये अफसर निर्मला सीतारामन की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान उनकी संपर्क अधिकारी के तौर पर नियुक्त की गई थी और निर्मला सीतारामन की बेटी भी सेना में नहीं है। वायरल खबर गलत साबित हुई है। नया साल आ गया है। आप सभी को नए साल की हार्दिक संभावना। क्या
हार्दिक शुभकामना होता है? नहीं, संभावना ही होता है। नए साल की हार्दिक संभावना। यूपी में समाजवादी पार्टी लोगों को नए साल की हार्दिक संभावना दे रही है। समाजवादी पार्टी की इस बधाई को देखकर सोशल मीडिया पर लोग लोटपोट हो गए हैं। लेकिन संभावना का क्या मतलब है? पार्टी से इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? पार्टी की तरफ से यही संदेश दिया गया था या छपाई में गड़बड़ हुई? और माना कि गड़बड़ हो भी गई तो इस गलती के साथ यूपी की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग कैसे लगा दिए गए? उत्तर प्रदेश की सड़कें नए साल पर समाजवादी पार्टी के इन बधाई संदेशों से पटी पड़ी हैं। सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, लेकिन इन होर्डिंग पर ये क्या लिखा है? इस होर्डिंग पर लिखा है नव वर्ष की हार्दिक संभावना, श्री अखिलेश यादव। शुभ अखिलेश, खुश देश, खुश प्रदेश। निवेदक सुनील सिंह साजन, एमएलसी लखनऊ उन्नाव। समाजवादी पार्टी ने तो लोगों को नए साल की संभावना दी, लेकिन सोशल मीडिया पर तो लोगों को हंसने के लिए चुटकुला मिल गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये संभावना क्या है। लोग कह रहे हैं कि शायद समाजवादी पार्टी को पक्के तौर पर नहीं पता कि नया साल आ गया है। अभी नया साल आया नहीं है, सिर्फ संभावना है, शायद आ जाए। नव वर्ष की हार्दिक संभावना, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जी ने लखनऊ वालों को नव वर्ष की हार्दिक संभावना दी है। लखनऊ वालों की तरफ से भी आपको नए साल की बहुत बहुत संभावना। नया साल आने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से संभावना जताई जा रही है कि शायद नया साल 2019 आए। सुबह उठते ही भांग खाते हो या भांग में नहाते हो? सवाल ये है कि नए साल की हार्दिक संभावना का क्या मतलब है? छपाई में इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो गई? और गलती हो भी गई तो होर्डिंग लगाते वक्त किसी ने देखा नहीं कि क्या छपा है? वायरल हो रहे इन होर्डिंग की पड़ताल के लिए हम पहुंचे लखनऊ। पता चला कि पूरा लखनऊ समाजवादी पार्टी के नए साल की संभावना वाले होर्डिंग से पटा पड़ा था, लेकिन अब नगर निगम ने ये होर्डिंग हटवा दिए हैं। यानी वाकई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से नए साल की हार्दिक संभावना देते होर्डिंग लगवाए गए थे। लेकिन क्यों? ये जानने के लिए हम एमएलसी सुनील सिंह साजन के पास पहुंचे। इन होर्डिंग पर निवेदक के तौर पर उन्हीं का नाम है। हमने सुनील सिंह साजन से पूछा कि आखिर वो किस बात की संभावना जता रहे हैं। नए साल पर शुभकामना देने के बजाय संभावना क्यों दे रहे हैं? तो पता चला कि होर्डिंग छपवाने में कोई गलती नहीं हुई है, माजरा तो कुछ और ही है। मिस प्रिंटिंग नहीं हुई। देखिए, ये गलती से नहीं छपी, मैंने जानबूझ के लिखाया था कि नव वर्ष की हार्दिक संभावना श्री अखिलेश यादव। संभावना वही होती है जहाँ विश्वास होता है। आज उत्तर प्रदेश हो या देश हो, लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा है। मैंने अपने नेता में संभावना देखी, वो मैंने होर्डिंग के माध्यम से नेता को भी बधाई दी, प्रदेश को भी बधाई दी और देश को भी बधाई दी। लखनऊ और उन्नाव से एमएलसी सुनील सिंह साजन की तरफ से ये होर्डिंग अपने क्षेत्र में लगवाए गए थे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में तो ये होर्डिंग अब भी लगे हुए हैं। पार्टी प्रवक्ता फारूक शेख कहते हैं कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते जितना काम किया उसकी बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए 2019 में उन्हीं में संभावना है। वो संभावना ही लिखी हुई है, क्योंकि 2019 का जब लगा 1 जनवरी 2019 तो देश आम चुनाव के मूड में आ गया। और देश में 2019 के आम चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर किसी की संभावना है प्रधानमंत्री बनने की तो माननीय अखिलेश यादव जी की है। वो सिर्फ मोटी बुद्धि वाले, मैं जिनको कहना चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे, सिर्फ उनके समझ में नहीं आएगा। वो ही प्रचार सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी कर रहे हैं कि गलत छप गया, वो समाजवादी पार्टी का मजाक उड़ाना, उस तरीके की काम करने की सोच रहे हैं। बात पक्की करने के लिए हम उस प्रिंटिंग प्रेस में भी पहुंचे जहां ये पोस्टर छपवाए गए थे। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के मुताबिक भी पोस्टर में कोई गड़बड़ नहीं है, छपवाया ही गया था नए साल की हार्दिक संभावना।
ये तो संभावना ही है, और वो शायद पार्टी के कुछ लोग थे जो आने वाले साल में अखिलेश यादव को कुछ संभावना दिखाना चाहते हैं। वो बिल्कुल सोच समझ करके संभावना शब्द का जो है चयन किया गया था, और वो मेरे पास आया था, मैंने वो छाप करके दिया। असल में समाजवादी पार्टी के कहने का मतलब था ये, नव वर्ष की शुभकामना, सिर्फ अखिलेश में है संभावना। 2019 शुभ अखिलेश, खुश देश, खुश प्रदेश। अब समझे आप, पार्टी कहना ये चाहती थी कि 2019 के चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में ही संभावना है। होर्डिंग में इसी को ध्यान में रखते हुए लिखवाया गया, नव वर्ष की हार्दिक संभावना श्री अखिलेश यादव। यानी नए साल में संभावना सिर्फ अखिलेश यादव की ही है। लेकिन लोग ये बात समझ नहीं पाए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में होर्डिंग में गलती से नए साल की संभावना छपने की खबर गलत साबित हुई है। समाजवादी पार्टी ने शुभकामना नहीं लिखवाया ही संभावना शब्द था। में आए मेहमान एक से एक तोहफे देते हैं, कोई कैश देता है तो कोई कपड़े, गहने वगैरह वगैरह। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि सूरत के एक परिवार ने शादी में ये तोहफे लेने से साफ इनकार कर दिया। शादी के कार्ड पर मेहमानों से एक अनोखा तोहफा मांगा गया। तोहफा 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को वोट देने का। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? वाकई ये परिवार पीएम मोदी का इतना बड़ा फैन है या ये सोशल मीडिया की शरारत है? धवल वेड्स जया, मंगलवार 1 जनवरी 2019, द्वारका हॉल, दूसरी मंजिल, महाराजा अग्रसेन भवन, सिटी लाइट, सूरत। शुभकामनाएं जय सिंघानी परिवार, रिश्तेदार और दोस्त। शादी के ऐसे कई कार्ड आपने देखे होंगे। शादी का न्योता ऐसे ही छपता है, दूल्हा दुल्हन का नाम होता है, फिर शादी की तारीख, जगह और परिवार वालों का नाम। लेकिन सोशल मीडिया का कहना है कि शादी के इस कार्ड को आम मत समझिएगा। ये कार्ड छपवाने वाला परिवार जरा हटके है। ये परिवार अपने मेहमानों की जेब का काफी ख्याल रखता है। इन्हें शादी में तोहफे में महंगे गिफ्ट कतई नहीं चाहिए। चाहिए तो एक ऐसा तोहफा जिससे मेहमानों की जेब बिल्कुल खाली ना हो। हमारा तोहफा है 2019 के लोकसभा चुनाव में आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट। ये शादी का न्योता है या चुनावी प्रचार पत्र? ऊपर से अभी तो चुनाव होने में 4-5 महीने हैं, अभी से ही इस तरह का तोहफा? भला वोटिंग के दिन लोगों को याद भी रहेगा कि उन्हें पीएम मोदी को वोट देना है? परिवार ये कैसे पक्का करेगा कि मेहमान लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी को ही वोट दें? लोग किसी और को भी तो वोट दे सकते हैं। क्या ये परिवार पीएम मोदी को वोट के अलावा कोई दूसरा तोहफा स्वीकार ही नहीं करेगा? और फिर शादी के कार्ड पर एक खास उम्मीदवार के लिए वोट मांगना कहाँ तक ठीक है? अगर कोई मेहमान पीएम मोदी को वोट न देना चाहे तो? ये शादी थी 1 जनवरी 2019 को। कार्ड पर ही शादी का पता भी लिखा था। तो हम पहुँचे सूरत के सिटी लाइट में महाराजा अग्रसेन भवन शादी में शामिल होने, ये देखने के लिए कि क्या वाकई ऐसी कोई शादी हो भी रही है। महाराजा अग्रसेन भवन पहुंचने पर गेट पर ही हमें जय सिंघानी परिवार की तरफ से लगाया गया ये वेन्यू बोर्ड दिखा। हॉल में हमें जय सिंघानी परिवार के सदस्य भी मिल गए, यानी शादी तो थी। कुछ ही देर में बारात भी आ गई, दूल्हा भी नजर आया। इसी दौरान शादी का असली कार्ड हमारे हाथ लगा, लेकिन जब हमने इस कार्ड का वायरल हो रहे कार्ड से मिलान किया तो इसमें तो कहीं भी 2019 का वोट प्रधानमंत्री मोदी को देने की बात छपी ही नहीं थी। हमें शादी का जो कार्ड मिला उसमें जय सिंघानी परिवार वाली लाइन के नीचे कुछ लिखा ही नहीं था। दोनों कार्ड ऊपर से लेकर जय सिंघानी परिवार की तरफ से शुभकामना देने वाली बात तक बिल्कुल हूबहू है, लेकिन इसी लाइन पर असली कार्ड खत्म हो जाता है और इसी लाइन के नीचे वायरल हो रहे कार्ड में 2019 में लोकसभा चुनाव का वोट पीएम नरेंद्र मोदी को देने की बात छपी है। इस मसले पे न्यूज़ 18 की टीम ने दूल्हे के परिवार के साथ बात करने का प्रयास किया, मगर परिवार का एक भी सभ्य कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल इस बात को लेकर परिवार में नाराजगी है कि बेटी की शादी का कार्ड के साथ किसी ने खिलवाड़ करके उनकी खुशी में उनका मजाक बना दिया। हमारे हाथ लगे कार्ड से साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कार्ड किसी की शरारत है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में शादी के कार्ड में तोहफे के तौर पर 2019 का वोट पीएम मोदी को देने का दावा गलत साबित हुआ है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। 2013 से ज्यादातर चुनाव में हार का मुंह देख रही कांग्रेस को बड़ी राहत मिली। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस जीत के लिए खूब पसीना बहाया था। हर मंदिर में हाथ जोड़े,
पूजा अर्चना की। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि खुद को जनेऊधारी और शिव भक्त बताने वाले राहुल गांधी चुनाव के बाद अपना धर्म भूल गए हैं। वायरल हो रहे एक वीडियो में राहुल गांधी दरगाह में नजर आ रहे हैं। क्या मंदिर मंदिर भगवान को जपने वाले राहुल गांधी अब दरगाह में दुआ मांग रहे हैं? मैं भूपेश बघेल, मैं अशोक गहलोत, कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ इस जीत को हासिल करने के लिए राहुल गांधी ने क्या क्या जतन नहीं किए। रैलियां की, रोड शो हुए, लोगों से मिले, लेकिन इसके साथ साथ भक्ति भी खूब की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्यों में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहां राहुल गांधी ने माथा न टेका हो। राजस्थान के पुष्कर में पूजा करने गए तो नया बवाल ही खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने वहां पुजारी को अपना वो गोत्र बताया जो उनके परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, कौल दत्तात्रेय। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि राहुल गांधी का मंदिर दर्शन सिर्फ चुनावी स्टंट था। ये तो अपना नसीब है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चुनाव के बाद खुद को ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी दरगाह में नजर आ रहे हैं। दौलत नहीं चाहिए, इनके हाथ पे कुव्वत चाहिए। तो फिर ताकतों से ये लड़ रहे हैं, रातों दिन एक किए हुए हैं। न सोने का वक्त है, न जागने का है, न चलने का है। बस यही एक अगर ख्वाहिश है इनकी, हिंदुस्तान से फिरकापरस्ती खत्म हो जाए। राहुल गांधी हाथ फैलाए खड़े हैं, मौलाना उनकी जीत के लिए दुआ मांग रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी अब अपना हिंदू धर्म भूल चुके हैं। देख लो, अभी भी आंख नहीं खुली तो कभी नहीं खुलेगी। ये है दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल गांधी। आप लोग राष्ट्रहित को छोड़कर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नोटा दबा रहे हैं। अब आपको सोचना है कि 2019 में नोटा चाहिए या ऐसी ताकतों से बचने के लिए मोदी चाहिए। जनेऊ छोड़ फिर इस्लाम की शरण में अल्लाह के सामने इबादत करते दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल गांधी चुनाव खत्म होते ही असली रंग में आ गए। जनाब, वोट के लिए सब कुछ करेंगे। सवाल ये है कि राहुल गांधी किस जगह है? ये वीडियो कब का है? वीडियो में ये मौलवी क्या दुआ मांग रहे हैं? जगह इबादत करने के लिए है तो यहाँ चुनाव में जीत हार की बात क्यों हो रही है? अब हमने वायरल वीडियो की छानबीन शुरू की। पता चला कि ये वीडियो हाल फिलहाल का है ही नहीं, ये वीडियो 2 साल पुराना है। साल 2016 में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रचार में लगे हुए थे। तब उन्होंने राज्य में कई जगह खाट सभा की थी। इस दौरान जब वो आम्बेडकर नगर आए तो यहाँ सूफी संत मखदूम साहब की किचौछा शरीफ दरगाह में भी गए थे। ये वीडियो वहीं का है। राहुल गांधी आए थे मखदूम साहब के यहाँ अपना शुभकामना मांगने के लिए। वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग ही आते हैं, हर धर्म के लोग मानने वाले आते हैं। हिंदुस्तान के लिए दुआ मांग रहे थे, राजनीति की कोई बातें नहीं थी। अम्बेडकर नगर में उनसे बताया गया कि यहाँ हिंदुस्तान की मानी हुई दरगाह है, दरगाह की चौथा शरीफ। वहाँ अनुरोध किया गया कि यहाँ भी आप चलिए। तो वो इस सिलसिले में उसी टाइम यहाँ पे आए थे दरगाह शरीफ 2016 में। तो उनके सामने वहाँ दुआएं मांगी गई हिंदुस्तान के लिए, मुल्क के लिए, कि मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा और मोहब्बत पैदा रहे। कोई चुनाव या इस संबंध की कोई बात नहीं। राहुल गांधी चुनाव में जहां भी जाते हैं वहां धार्मिक स्थलों पर पहुंचते ही हैं। गुजरात में चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई मंदिरों में दर्शन किए थे। कर्नाटक चुनाव के वक्त वो मंदिर मस्जिद तो क्या, चर्च भी गए थे। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान भी वो राजनांदगांव में गुरुद्वारे में गए थे। और तो और राजस्थान में जब वो पुष्कर गए तो 25 नवम्बर को ही अजमेर शरीफ दरगाह भी पहुँचे थे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के जरिए जो साबित करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित